इमे सोमास इंदवः सुतासः अधि बर्हिषि ताम इंद्र सहसे पिब। ये सोम अत्यंत स्निग्ध प्रकाशित ऐश्वर्य संपन्न है। सुसंस्कृत यज्ञ में उनका हे इंद्रियों को वश में करने वाले बल के लिए पान करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 16वें सूक्त का 6वां मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि काण्व। इस मंत्र के प्रमुख देवता के वहां दिव्य विषय, जिसे मुख्य विषय भी कहा जाता है, इंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में करने वाला है। इस 6वें मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। यहाँ पर ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने दंपति को, दाम्पत्य युगल को पवित्रता के साथ दाम्पत्य कर्म करने की शिक्षा दी है। इस मंत्र का प्रथम फुटनोट है, ये सोम अत्यंत स्निग्ध प्रकाशित ऐश्वर्य संपन्न। इमे सोमास इंदवः, इंद्रियों को वश में करने वाले, सत्कर्म करने वाले पुरुष तथा औरत का मैथुन कर्म, प्रजनन कर्म अत्यंत पवित्रता, स्निग्धता के साथ उस युगल को शांतिपूर्ण रचनात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। संतुष्ट मानसिकता रखने वाला अपनी योग्यताओं और विशेषताओं को भली भांति विकसित करते हुए उन्हें जन सामान्य तक पहुंचाने तथा उसके माध्यम से धन ऐश्वर्य प्राप्त कर सकने में सक्षम होता है। उनका दाम्पत्य जीवन अन्य लोगों के लिए प्रेमपूर्ण, सुख शांति पूर्ण होता है। उनका दाम्पत्य जीवन अन्य लोगों के लिए ऐश्वर्य संपन्नता का परिचायक होता है। तो यहां बार बार ईश्वर ने दंपति को दाम्पत्य कर्म करने हेतु पवित्रता के मानसिकता से करने के लिए सलाह दी है। इस मंत्र का द्वितीय फुटनोट है, सुसंस्कृत यज्ञ में सुतासो अधि बर्हिषि। सुसंस्कृत यज्ञ मतलब वैदिक संस्कृत में यहां पर कहा गया है सुतासह बर्हिषि, जिसे सुसंस्कृत यज्ञ कहा गया है। वेद दाम्पत्य कर्म को ही यज्ञ कहता है। हम देखते हैं पिछले ऋग्वेद के मंत्रों में और आगे भी वेद में जो यज्ञ है, जो भी बात यज्ञ की गई है वह दाम्पत्य कर्म की गई है, जहां पर सोम शब्द आया है और संदर्भ के अनुसार नर और नारी के संबंधों की बात की गई है। वहां पर दाम्पत्य जीवन को वेद बहुत अधिक प्रमुखता प्रदान की गई है। वेद में दाम्पत्य जीवन को, दाम्पत्य कर्म को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि इसी माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ती है तथा मानव जीवन अस्तित्व में आता है। तो वेद में इस चीज का बहुत महत्व है। वर्तमान समय में इस सोच की कितनी अधिक आवश्यकता है, यह समझा जा सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि आज
यही विचारधारा की अत्यंत आवश्यकता है। जब तक पति पत्नी में वैचारिक एकता नहीं होगी, उनमें प्रगाढ़ प्रेम नहीं होगा, तब तक सृष्टि में रचनात्मकता और सकारात्मकता आनी असंभव है। अब इस मंत्र का तृतीय फुटनोट है, उनका हे इंद्रियों को वश में करने वाले बल के लिए पान करो। ताम इंद्र सहसे पिब। तो इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। यहां पुनः इंद्रियों को वश में करने वाले को ही दाम्पत्य कर्म या प्रजनन कर्म या मैथुन कर्म करने के लिए आदेशित किया गया है। यदि यह कार्य वेदानुसार किया जाएगा तो इससे ब्राह्म बल, सतीत्व, पातिव्रत्य बल, चारित्रिक बल, दाम्पत्य बल, पारिवारिक बल प्राप्त किया जा सकता है। सुखी व संतुष्ट दंपति ही आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर सकता है। अतः अर्थ बल भी इसके माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। तो यहां पर वेद में पुरुष औरत या पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन को बहुत पवित्रता से देखा गया है। वेद में अनेकों मंत्र हमें मिलते हैं जहां पर हमें सोम यज्ञ, जिसे प्रजनन कर्म यज्ञ, मैथुन कर्म को कहा गया है, उसका बहुत महत्व बताया गया है। क्योंकि प्रारंभ से ही सृष्टि जब उत्पन्न हुई है तो मैथुन सृष्टि उत्पन्न हुई है और इससे ही सृष्टि आगे चलती है। अतः वेद में इसका अत्यंत महत्व है। सोम के विषय में अनेकों भ्रांतियां पाश्चात्यों और उनके अर्धानुयायी पौर्वात्यों द्वारा फैलाई गई है, किंतु इसमें सर्वाधिक निकृष्ट सम्मति वह है जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा उनकी प्रख्यात पुस्तक ऋग्वेदिक आर्य द्वारा फैलाई गई है। सोम जो कि वेद में शब्द जो आया है, उस विषय में कुछ लोगों ने बहुत भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि सोम शब्द जो है वह प्रजनन कर्म नहीं लिया गया है बल्कि कुछ और लिया गया है। लेकिन वेद में और अन्य शास्त्रों में सोम को प्रजनन कर्म और दाम्पत्य कर्म को ही अर्थ लिया गया है। किंतु यहां पर जैसे राहुल सांकृत्यायन जी का, जिन्होंने एक पुस्तक ऋग्वेदिक आर्य में स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है कि सोम को भांग बतलाए जाने पर पुराण पंथी चौंक उठते हैं, पर सोम वस्तुतः है भांग। तो उन्होंने यह ऋग्वेदिक आर्य पृष्ठ 48 इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। यहां पर इसकी व्याख्या या इसको हम बुक में खंडन किया गया है कि अब यदि वेद ईश्वर का ग्रंथ है तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि उसमें भांग पीने का आदेश ईश्वर द्वारा दिया गया होगा? सन्नो मित्रः शांतम पापम। अर्थात ईश्वर इस प्रकार का आदेश नहीं दे सकता। व्यक्ति जब ईश्वर के भय से मुक्त हो जाता है तो उन्माद में वह कैसे कैसे प्रलाप किया करता है, यह इसका एक ज्वलंत उदाहरण है जो कि राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। सोम को भांग कह सकने की धृष्टता तो बेचारे पाश्चात्य भी नहीं दिखा सके थे। यानी जो पाश्चात्य विद्वान हैं
उन्होंने भी सोम को भांग नहीं कहा है, बल्कि सोम का उन्होंने जो सही शब्द होना चाहिए उसका ही समर्थन किया गया है। तो यहां पर इस विषय में लोगों को या श्रोताओं को विचार करना चाहिए कि वास्तव में हमें बहुत से साक्ष्य वेद में मिलते हैं कि सोम एक दाम्पत्य कर्म है और जिसे पवित्रता से किया जाए। तो यहां ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने बहुत पवित्रता से सोम शब्द को अर्थ लिया है और जिसे हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। तो इस मंत्र में ये कहा गया है जिसे कि आप गहनता से विचार कर सकते हैं। इस 6वें मंत्र का भाष्य यहां पर समाप्त हुआ। ये सोम अत्यंत स्निग्ध प्रकाशित ऐश्वर्य संपन्न है। सुसंस्कृत यज्ञ में उनका हे इंद्रियों को वश में करने वाले बल के लिए पान करो। ओम इमे सोमास इंदवः सुतासो अधिबर्हिषि ताम इंद्र सहसे पिब। ओम।